अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 1922 से पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। जबकि 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पे 623 साल तक कायम रही। क्या आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किसने और किस तरह किया? सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो इस टाइम मौजूदा किंग हैं सऊदी अरब के, उनका ख़ानदान पिछले 100 साल से सऊदी अरब में बादशाहत करते हुए आ रहा है। क्या आप जानते हैं उन्होंने वहाँ पे कैसे अपनी बादशाहत कायम की है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। सऊदी अरब वो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दर मुल्क है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद और इस्लाम का गवारा होने का शर्फ हासिल है। मुसलमानान आलम के 2 मुक़द्दस तरीन मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसी मुमलकत में वाक़या है। ज़माने माजी में अक्सर हमलावर ताकतों ने जज़ीरा अरब को फ़तह करने के बेशुमार कोशिशें की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। खिलाफत उस्मानिया ने 1517 में यहाँ अपना इक़्तिदार कायम किया। फिर 1745 में अब्दुल वहाब की वहाबी तहरीक पूरे जज़ीरे नुमाए अरब में फैल गई। लेकिन फिर 1818 में उस्मानियों ने मिस्रों के साथ मिलकर वहाबियों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी। लेकिन 1932 में वहाबी लीडर बिन सऊद ने सऊदी अरब की मुमलिकत पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह यही ख़ानदान सऊदी अरब के मुस्तकिल तौर पर हुक्मरान बन गया। मोहम्मद बिन वहाब ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनने का लालच दिया। इब्ने सऊद ने फिर मदीना, मक्का और ताइफ में तुर्कियों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। मदीना, मक्का और ताइफ में इब्ने सऊद ने अपनी फ़ौज के साथ लाखों मुसलमानों को शहीद किया। जब तुर्कियों ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से बाहर निकालने के लिए और अरब में अपने हुक्मरानी कायम करने के लिए मदीना, मक्का और ताइफ के लाखों मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तो तुर्कियों ने आलमी सतह पर यह ऐलान किया कि हम इस पाक सरज़मीन पे कत्लो गारत नहीं चाहते, ना ही कोई खून बहाना चाहते हैं। जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और जिसके नतीजे में 40 नए ममालिक वजूद में आए। 1932 के बाद सऊदी अरब का कैलिफोर्निया के साथ पेट्रोल के ज़खायर ढूंढने के मुआहदे हुए, जो कई साल की कोशिशों के बाद नाकाम होकर वापस लौटने लगी, तो इनको एक कुएं से इतना पेट्रोल मिला कि सब हैरान के हैरान रह गए। जिसके बाद सऊदी अरब का मुस्तकबिल बदलने लगा। शाह अब्दुल अजीज़ 1950 तक इस मुमलिकत के फर्माबरदार रहे। इनके इंतकाल के बाद शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ तख्त नशीन हुए। यमन से 1962 में ताल्लुकात नहायत कशीदा होने से शाह सऊद के ख़िलाफ़ बगावत होना शुरू हो गई और 1964 में शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ को तख्त से उतार दिया गया और इनकी जगह शाह फैसल ने तख्त संभाल लिया। ये शाह सऊद के भाई थे। इन्होंने सरकारी इदारों और मिस्र के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल किए। 1967 में अरब और इसराइल की जंग छिड़ गई, जो 6 रोज़ तक जारी रही, जिसमें रूस और शाम की भी मुदाखलत हुई। फिर शाह फैसल अपने भतीजे शहजादे फैसल के हाथों कत्ल हो गए और वली अहद शाह अब्दुल अजीज़ बन गए। हकीकतन सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी इदारा आल सऊद की बादशाहत है। 1992 में इख्तियार किए गए कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी और कुरान मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया भर में मसाजिद और कुरान की तालीम के ज़रिए इस्लाम की तरवीह कर रहा है। यहाँ कानून साजी वज़रा की काउंसिल में अमल में लाती है। अदालत शरई निज़ाम की पाबंद होती है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल हज अदा करने आते हैं। सऊदी अरब के मरूफ तरीन लोक समा कौमी रक्स, जिसे अरसा कहते हैं, ये तलवारों के साथ किए जाने वाला कदीम रवायत रक्स है। सऊदी अरब का लिबास माजी और इस्लाम के ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। इसमें मर्दों का रवायती तौर पर टखनों तक एक लंबी अदनी या सूती कमीज़ पहनते हैं, जबकि औरतों का लिबास कबायली मोतियों, सुकून दाती, धागों और दीगर एशिया से मुरत्तन होते हैं। सऊदी ख़वातीन घर से बाहर
نقاب اور عبایا کا استعمال کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے کل 13 صوبے ہیں، جس کے اہم ترین شہروں میں مدینہ، ریاض، تبوک، مکہ، نجران، جدہ، دکام اور الخبور قابل ذکر ہیں۔